राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको भादवे की बहुला चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी को चतुर्थी व्रत शुरू करना हो तो वो करवा चौथ से शुरू किया जाता है। साल की 4 चौथ बड़ी होती है, परंतु अगर हर महीने की चौथ का व्रत अगर आप करते हैं उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उनके ऊपर विनायक जी महाराज और चौथ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उनका सुहाग भाग हमेशा अमर और अजर रहता है। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं आती। आज मैं आपको भादवा की बहुला चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वह भी मैं बताऊंगी। कहानी सुनते समय आपको गेहूं के 4 दाने या फिर चावल के 4 दाने भी हाथ में रख सकते हैं, तभी कहानी सुननी चाहिए। और इन 4 दानों को आप अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लें या फिर आप इसे किसी कागज की पुड़िया में बांध कर रख दें। और रात्रि को जब चंद्रमा आ जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन्हीं गेहूं या चावल के 4 दानों से अर्घ्य देना चाहिए। चौथ के व्रत में हमेशा हलवे का भोग लगाना चाहिए और हलवे से ही चंद्रमा को अर्घ्य देते समय भोग लगाना चाहिए। आइए अब हम बहुला चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। उनके एक बेटा बहू थे। बेटा वह साहूकार दोनों कमाते नहीं थे, क्योंकि बड़े बूढ़ों का उनके पास इतना धन पड़ा था कि 7 पीढ़ी भी बैठकर अगर खाए तो वह धन खत्म न हो। परंतु साहूकार की बेटे की बहू बड़ी ही चतुर और समझदार थी। वो जानती थी कि अगर कमाएंगे नहीं तो धन कितने दिन चलेगा, एक न एक दिन तो धन खत्म हो ही जाएगा। वो अपने पति को कमाता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन पहले के ज़माने में बहुएं अपने पति से कमाने के लिए नहीं कह पाती थी। तब एक दिन बहू ने एक उपाय सोचा। बहू रोज रसोई का कचरा डालने के लिए घर के बाहर जाती थी। तब पड़ोसन साहूकार के बेटे की बहू से पूछती कि बहू आज खाने में क्या बनाया और आज तुमने क्या खाया। तब बहू कहने लगी कि मैंने तो आज ठंडी बासी रोटी खाई है। रोज बहू यही बात कहती थी। एक दिन उसकी यह बात उसके पति ने सुन ली। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई और पूछा कि माँ, तू अपनी बहू को रोज गरम खाना परोसती है या ठंडा भोजन देती है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो हमेशा बहू को गरम रोटी ही देती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू अपनी आंखों से खुद देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज हलवा पूड़ी और खीर बनाना। माँ ने हलवा पूड़ी और खीर बनाया। बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर रसोई में ही लेट गया। सास ने अपनी बहू से खाना खाने के लिए कहा। बहू ने अपने पति से कहा कि आप भी खाना खा लीजिए। पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। और सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर वहीं सो गया। तब सास ने अपनी बहू को हलवा पूड़ी और खीर परोसा। बहू ने खूब पेट भरकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद बहू ने रसोई का सारा काम करने के बाद रसोई का झूठन घर के बाहर जब फेंकने गई, तब पड़ोसनों ने वापस उससे पूछा कि बहू आज खाने में क्या खाया। बहू ने वापस कहा, मैंने तो ठंडी बासी रोटी खाई है। तब उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि में जब बहू कमरे में आई तो पति ने उससे पूछा कि मेरी माँ ने आज तुझे हलवा पूड़ी और खीर खिलाई, और जब पड़ोसनों ने तेरे से पूछा
कि खाने में क्या खाया, तो तूने झूठ क्यों बोला कि ठंडी बासी रोटी खाई है। आज तुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। तब उसकी समझदार और चतुर पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई है न ही आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च करोगे तो एक दिन धन खाली हो ही जाएगा। कुएं का पानी एक न एक दिन समाप्त हो ही जाता है। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात की सच्चाई समझ में आई, परंतु पत्नी की कही हुई बात उसे अंदर तक चुभ गई। दूसरे दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं विदेश कमाने जाऊंगा। तब माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाए तब भी धन खत्म नहीं होगा। तुम क्यों कमाने जाना चाहते हो? तुम तो मेरे एको एक लाडले बेटे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। परंतु बेटे की जिद के आगे साहूकार पति पत्नी की एक न चली। बेटा परदेश कमाने चला गया। पीछे से उसकी सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना, और फालतू ही पड़ोस की औरतों से मुंह मत लगना। अपना काम करना और सो जाया करना। एक दिन चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। उस दिन उसकी सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा कि सास मंदिर से आए उससे पहले ही मैं पनघट से पानी भर लाती हूँ और पड़ोस से आग मांग लाती हूँ। बहू उसी समय पनघट पर गई और पीने का पानी भर लाई और फिर पड़ोस में आग मांगने गई। उस दिन चौथ का व्रत था। पड़ोस की औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही थी और पूजा कर रही थी। साहूकार के बेटे की बहू ने पड़ोसन से कहा कि माँ जी, मुझे आग दे दीजिए। पड़ोसन ने कहा कि बहू, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। आज हमारा चतुर्थी का व्रत है। बहू वहीं बैठ जाती है और चौथ माता की कहानी सुनती है। कहानी सुनने के बाद और पूजा करने के बाद साहूकार के बेटे की बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या होता है और किस दिन यह व्रत किया जाता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता का व्रत चतुर्थी के दिन करते हैं। चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियों के ब्याह होते हैं। परदेश गया हुआ पति घर वापस आता है। चौथ माता सबकी रक्षा करती है, कंचन काया देती है और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि मेरा पति भी विदेश कमाने गया है। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु यह व्रत कब आता है इसका पता मुझे कैसे चलेगा, क्योंकि मेरी सास मुझे बाहर निकलने नहीं देती, किसी से बोलने नहीं देती। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू, तुम 30 दाने गेहूं के ले लो, रोज एक दाना उठाकर रख दिया करो। जब 30 दिन हो जाएं, तब दूसरे दिन ही चौथ आएगी और तुम इस तरह व्रत कर लिया करो। अब साहूकार के बेटे की बहू भी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसकी सास उसे 4 समय का खाना देती थी। तब साहूकार के बेटे की बहू व्रत वाले दिन एक समय की रोटी तो पनिहारन को दे देती, एक वक्त का खाना उठवाड़े में गाड़ देती थी और तीसरे प्रहर का खाना गाय की बछिया को दे देती थी और चौथे प्रहर की रोटी को उठाकर रख लेती थी और रात्रि में कहानी सुनकर पूजा करने के बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेती थी। इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। साहूकार के बेटे की बहू विनायक जी और चौथ माता से अपने पति की आने की दुआएं मांगने लगी और
संतान सुख की कामना करने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, अगर मैंने आपका व्रत पूरी सच्ची लगन और श्रद्धा से किया है तो मेरा पति वापस घर आ जाए और मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। एक दिन चौथ विनायक ने और चौथ माता ने आपस में बातें की कि हमें साहूकार की बेटे की बहू का काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा। तब चौथ विनायक और चौथ माता एक रात्रि को उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, अरे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? साहूकार के बेटे ने कहा, हे चौथ माता, हे माता, मैं न तो सो रहा हूं न जाग रहा हूं, बस उलझन में पड़ा हुआ हूं। किसी का मुझे लेना है तो किसी का देना है, यही चिंता मुझे सताए जा रही है। तब चौथ विनायक और चौथ माता ने कहा कि तुझे तेरी पत्नी घर पर याद करती है, तू वापस अपने घर जा। तब साहूकार के बेटे ने कहा, हे माता, हे चौथ विनायक, मैं वापस घर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे मालिक का व्यापार में बहुत सा पैसा उलझा हुआ पड़ा है। जब तक इसका सलटारा नहीं होगा मुझे मेरा मालिक घर नहीं जाने देगा। तब चौथ माता ने कहा, पुत्र, कल चौथ विनायक का नाम लेना और दुकान पर जाते ही घी का दीपक जला देना, तेरे सारे काम हो जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने दुकान के मुनीम से बताई। मुनीम बड़ा ही समझदार था और बड़ा ही बुजुर्ग था, उसने दुनिया देखी भाली थी। वह साहूकार के बेटे से बोला कि तुम्हारे स्वप्न में चौथ माता आई थी, जैसा चौथ माता ने कहा तुम वैसा ही करो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तब साहूकार का बेटा नहाया धोया और दुकान पर जाकर घी का दीपक जला देता है और चौथ विनायक का नाम लेता है। तभी एक चमत्कार घटना घटित हुई। जिनको उधार पैसा दिया था वे खुद वापस पैसा जमा कराने दुकान पर आए। देने वाले रुपये दे गए और लेने वाले ले गए और सारा काम तुरंत ही समट गया। जब दुकान के मालिक को पता लगा तो उसे बड़ी खुशी हुई। तब साहूकार के बेटे ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे वापस घर जाना है, 12 साल हो गए हैं, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है, घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। तब दुकान के मालिक ने उसका सारा हिसाब कर दिया और साथ ही बहुत सारा धन इनाम में दिया। पहले के जमाने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे। साहूकार का बेटा घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी। उस आग में एक सांप जलने वाला था। साहूकार के बेटे ने डरते डरते एक लकड़ी से उस आग में से सांप को निकाला और दूसरी जगह छोड़ दिया। साहूकार के बेटे को लगा कि सांप उससे खुश होगा, लेकिन वह एक बड़ा ही भयंकर नागराज था। वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि हे पापी, हे दुष्ट, मैं सर्प योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। मैं बहुत ही बुजुर्ग सांप हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, नहीं मैं खाने के लिए कहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे रेंगने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरा पूरा शरीर छिल गया है, जगह जगह से खून रिस रहा है। मैं इस जन्म को त्याग कर नया जन्म लेने वाला था, तूने मुझे बचाकर सही नहीं करा, अब मैं तुझे डसूंगा। तब साहूकार का बेटा बोला कि हे नागराज, मैं 12 बरस के बाद अपने घर जा रहा हूँ।
मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार उनसे मिल लूं, फिर रात्रि में आकर आप मुझे डस लेना। नागराज ने कहा कि मनुष्य की जाति पर मुझे विश्वास नहीं है, और दूसरी बात, मुझे चलने में बहुत तकलीफ होती है, और तुम तो घर जाकर खाट पर जाकर सो जाओगे, और मैं खाट पर चढ़ भी नहीं सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा, हे नागराज, मैं अपनी पत्नी की साड़ी लटका दूंगा, आप साड़ी की मदद से खाट पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। नागराज को साहूकार के बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है और वह उसे छोड़ देता है। साहूकार का बेटा घर आया, अपने माता पिता और पत्नी से मिला, परंतु वह बहुत उदास था। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से बहुत पूछा कि तुम्हारी उदासी का क्या कारण है, परंतु वह कुछ नहीं बोला। पत्नी ने भी अपने पति की उदासी का कारण पूछा, परंतु साहूकार के बेटे ने उसे कुछ नहीं बताया। परंतु साहूकार के बेटे की बहू बड़ी ही चतुर थी। उसने अपनी समझदारी से पता लगा लिया। तब उसने घर की एक सिड्डी पर दूध का कटोरा भर कर रखा, दूसरी सिड्डी पर बालू मिट्टी बिछा दी, और तीसरी पर फूल बखेर दिए, और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर अलग अलग रख दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। और साहूकार का बेटा अपनी पत्नी की बगल में जाकर खाट पर सो गया, और उसने अपनी पत्नी की साड़ी भी लटका दी। परंतु साहूकार के बेटे को नींद कहाँ आने वाली थी। वह पलंग पर पड़ा इधर उधर करवटें बदलने लगा। उसका दिल घबरा रहा था। आधी रात्रि को सांप आया। जब वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो उसे वहां दूध का कटोरा भरा हुआ मिला। सांप पूरा दूध पी गया और वह मन ही मन बोला, अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख दिया है। दूध पीने के बाद मेरी आत्मा तृप्त हो गई है, पर मैं वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे तो डसना ही पड़ेगा। फिर नागराज दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा। वहां बालू मिट्टी बिछी हुई थी। बालू मिट्टी पर सांप को बहुत आनंद आया। तीसरी पर फूल बिखरे हुए थे। तीसरी सीढ़ी पर भी सांप को बहुत सुकून मिला। चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़का हुआ था। इत्र की खुशबू से नागराज मदहोश हो गया। पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रखी हुई थी। नागराज ने खूब सारी मिठाई खाई और हर सीढ़ी पर वह एक ही बात बोलता रहा, अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख पहुंचाया, परंतु मैं वचन का बंधा हूं, इसलिए तुझे डसूंगा तो मैं अवश्य ही। तभी एक चमत्कार घटना हुई। चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए, परंतु सांप की जान पूंछ में भी अटकी हुई थी। वह पूरी तरह से मरा नहीं था और सांप की पूंछ साहूकार के बेटे की जूती में जाकर छिप गया। सांप ने सोचा कि जब साहूकार का बेटा सुबह उठकर जूते पहनेगा तब मैं उसे डस लूंगा। यह सब कुछ साहूकार का पुत्र पलंग पर पड़ा पड़ा देख रहा था। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सारी चींटियां वहां आ गई और उन्होंने कहा कि साहूकार के बेटे की बहू हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसके सुहाग की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। चींटियों ने सांप की पूंछ पर हमला बोल दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। सुबह जब साहूकार दंपति सोकर उठे और उन्हें घर में खून ही खून दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि हमारे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी साहूकार का बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया है। और पूछने लगा कि माँ, मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कौन व्रत और उपवास करता था।
तब उसकी माँ बोली कि बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने 12 साल तक चौथ माता का व्रत किया है और हर महीने मैं चौथ माता का व्रत करती रही, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी मदद करी है। तब सास को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोलती हो? मैं रोज तुम्हें 4 बार रोटी देती थी, फिर तुमने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकती हैं, क्योंकि एक समय का खाना मैं पनिहारन को देती थी, दूसरे प्रहर का खाना मैं उठवाड़े में गाड़ देती थी और तीसरे प्रहर का खाना मैं गाय की बछिया को देती थी और चौथे समय का खाना मैं उठाकर रख देती थी। और चौथ माता की पूजा और कहानी सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेती थी। दूसरे दिन जब पनिहारिन घर आई, उसकी सास ने पनिहारिन से पूछा तो पनिहारिन ने कहा कि हाँ माता जी, चतुर्थी के दिन आपकी बहू सुबह का खाना मुझे दे देती थी, फिर उठवाड़े को खोद कर देखा तो जमीन के अंदर रोटी सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गई थी। और फिर गाय के बछिया से पूछा गया तो उसके मुंह से पलाश के फूल गिर रहे थे। तब उसकी सास अपने बहू के पैरों में गिर जाती है और उसके पांव पकड़ लेती है और कहा कि बहू, तू तो बड़े भाग वाली है। तब बहू ने कहा, सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप चौथ माता के पांव पड़िए। तो हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनते हैं। मैंने अपने चैनल पर बुधवार गणेश जी की और विनायक जी की कहानी डाल रखी हैं, आप वहां से कहानी सुन सकते हैं। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली, गले मोत्यारो हार, भादवा चौथ का चांदन, अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। यह 5 बार बोलना चाहिए। और जो कहानी सुनते समय हमने जो गेहूं हाथ में रखे थे वो जल के साथ छोड़ देने चाहिए, रोली छिटकनी चाहिए, चावल छोड़ने चाहिए और हलवे का भोग लगाना चाहिए। जय हो चौथ माता की जय, जय हो विनायक जी महाराज की जय। इस प्रकार आज मैंने आपको भादवा चौथ की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।